यानी कि जयंत चौधरी के साथ मुलाकात हो सकती है। मुलाकात में गठबंधन की गांठ खुल सकती है। चूंकि रालोद लगातार 5 सीटें की मांग कर रहा था, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही चूंकि 38-38 समाजवादी और बहुजन समाज के पास है और 2 यानी ना तो वहां पर बसपा लड़ेगी ना सपा लड़ेगी, कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है। बची है 2 सीटें जिस पर रालोद को लिए दी गई है, ऐसा रामगोपाल यादव ने भी कहा। लेकिन रालोद 2 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है। ऐसे में हो सकता है, चूंकि अखिलेश यादव बात बात पर यह कहते रहते हैं कि वो इस गठबंधन को बचाने के लिए 2 कदम पीछे जा सकते हैं। तो पहले तो पीछे नहीं गए, चूंकि 38-38 बराबर बांटे गए, लेकिन रालोद जैसे उनके साथी थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं। हो सकता है कि वो 2 स्टेप पीछे जाएं और रालोद को 1 या 2 सीटें अतिरिक्त दी जा सके। तो आज ये मुलाकात होनी है। इस मुलाकात पर दिल्ली के हमारे संवाददाताओं की नजर रहेगी। हम आपको इसकी जानकारी सबसे पहले देंगे। तो अखिलेश से मुलाकात करेंगे जयंत चौधरी और आवेश उस्मानी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आवेश, क्या संभावना जताई जा रही, क्या आज अखिलेश यादव और इनकी मुलाकात होगी और मुलाकात कहां होगी, अखिलेश यादव के आवास पर? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव के आवास पे बताया जा रहा है कि मुलाकात हो सकती है और लगभग 12 बजे के आसपास जो है वो सूत्र बता रहे हैं हमें कि 12 बजे के आसपास जो है मुलाकात का टाइम मुकर्रर किया गया है। और कई समीकरण होंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव में किस तरह से उतरना है। गठबंधन की जहां तक बात आ रही थी, गठबंधन में जयंत सिन्हा को शामिल करना है, आरएलडी को करना है कि नहीं करना है और कितनी सीट जो है वो दी जाएगी, इसके ऊपर भी बहस हो सकती है और चर्चा हो सकती है इसके ऊपर। तो बहुत अहम मुलाकात है गठबंधन को लेके कि जिस तरह से सपा बसपा का गठबंधन हुआ, 38-38 सीटें जो हैं उन लोगों ने आपस में रखी हैं और बाकी सीटें छोड़ दी हैं, तो उसमें आरएलडी को कितनी सीटें मिलती हैं ये देखने वाली बात है। और आरएलडी कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ेगी ये भी एक अहम बात होगी देखने की। तो इन तमाम इसी तरह के पहलू हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है और उत्तर प्रदेश के बाहर भी कहाँ पे साथ में लड़ा जा सकता है, इस चीज़ की गुंजाइश अगर है तो उसके ऊपर भी चर्चा जरूर होगी इस मीटिंग में। आवेश, खबरें तो ये भी आ रही हैं, चूंकि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं भी होगी। कहा ही जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने खाते से 1-2 सीट रालोद को दे सकती है, चूंकि रालोद 2 से मानने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए रालोद जिस तरह से पहले बात आ रही थी कि 4 सीटों की मांग जो है रालोद ने की थी, मगर उसके बाद गठबंधन में शामिल नहीं हुई सपा बसपा की और अब अखिलेश यादव से अकेले मुलाकात करना, अखिलेश यादव लखनऊ से यहाँ पे आएंगे दिल्ली और मुलाकात होगी उनसे। तो हो सकता है कि सपा जो है रालोद को कुछ सीटों का ऑफर करे, क्योंकि गठबंधन बनाना है, महागठबंधन की बात चल रही है और रालोद के बिना ये गठबंधन अधूरा रहेगा। क्योंकि जिस तरह से फूलपुर और दूसरी जगह पे चुनाव लड़े गए थे गोरखपुर में, वहाँ पे सबने एक साथ एकजुटता दिखाई थी और गठबंधन के तहत ही उन लोगों ने चुनाव लड़ा था। तो उसी को यहाँ पे भी लागू करने की कोशिश है 2019 के चुनाव में और देखना ये होगा कि सपा जो है रालोद को अपने साथ लाने में कितनी कामयाब होती है और किस क्या क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज चर्चा होती है। तो यहां पर कई अहम जानकारी दी है आवेश उस्मानी ने। आवेश उस्मानी ने इस बात की भी जानकारी दी है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अपने कोटे से 1 या 2 सीटें दे दे, चूंकि जिस तरीके से कांग्रेस अकेले लड़ने का दमखम दिखा रही है, तो रालोद के पास एक ऑप्शन यह भी है, चूंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट में अजीत चौधरी नागरिक उड्डयन मंत्री थे। रालोद को अगर नहीं मना पाते हैं तो रालोद की राहें तो आवेश खुली हुई हैं। जी बिल्कुल, अगर रालोद को नहीं मना पाएंगे तो रालोद के सामने पूरी तरह से खुला रास्ता है, खुला मैदान है, वो कहीं भी जा सकती है, भाजपा की तरफ जा सकती है, कांग्रेस की तरफ भी आ सकती है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने ये साफ कह दिया कि वो उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेगी, मगर अभी तक क्योंकि सीटें नहीं डिवाइड की गई हैं, ये नहीं बताया गया कि कौन प्रत्याशी कहाँ से उतरेगा। तो हो सकता है कांग्रेस भी रालोद को अपनी तरफ लाने की कोशिशें करे, क्योंकि फिलहाल अभी आज ये है कि सपा प्रमुख जो हैं अखिलेश यादव, वो जो है रालोद प्रमुख से मुलाकात करेंगे और एक बहुत अहम मीटिंग जो है वो दिल्ली में 12 बजे के आसपास जो है उनके आवास पे होने वाली है। बहुत शुक्रिया आवेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आवेश बता रहे हैं